जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों, आज यहाँ पर रोहतक भास्कर से ईपीएफ और ईएसआई के 20 लाख रुपए कटे, पब्लिक हेल्थ के 60 संविदा कर्मचारियों के खाते में नहीं गई रकम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर संविदा कर्मचारी हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी से तो रुपए काट लिए गए ईपीएफ और ईएसआई के लिए, लेकिन इनके खाते में कभी वो डले ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ तक भेजी गई शिकायत पत्र के बावजूद नहीं हुई है सुनवाई। तो हालात आप लोग देख पाएंगे भाई, हेड ऑफिस तक जो शिकायत पहुंचाने के बावजूद भी कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। 20 लाख रुपए इनके काट लिए गए सैलरी से, लेकिन इनके अकाउंट में जमा नहीं करवाए गए। जी हाँ, अब ठेकेदार के खिलाफ खोला गया है मोर्चा। तो यहाँ पर कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है ठेकेदार के खिलाफ, अपनी जो राशि है उसको लेने के लिए। तो 20 लाख रुपए इन कर्मचारियों के लिए कम तो नहीं है, क्योंकि सैलरी पहले ही बहुत कम होती है, और उसमें से भी 20 लाख रुपए अगर कटे हुए हैं मात्र 60 कर्मचारियों के, तो ठीक ठाक ये अच्छी खासी रकम हो जाती है। हालांकि यहाँ पर जो अधिकारियों तक, जो लोकल लेवल के अधिकारी हैं, इन तक बात पहुंचाई गई है, और यहाँ पर बताया गया है कि मामला मेरे संज्ञान में आया है, एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर एक्शन लेने की बात भी कही जा रही है फिलहाल अधिकारियों के द्वारा, लेकिन पहले कोई ध्यान नहीं देता है। बताया गया है कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ और ईएसआई का पैसा काटने और उसे खाते में नहीं जमा कराने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। मंगलवार को इस बारे में संबंधित कर्मचारी से बात करके तत्काल एक्शन लिया जाएगा। तरुण गर्ग, एक्सियन पब्लिक हेल्थ विभाग ने यहाँ पर ये बात बोली है। तो कर्मचारी परेशान होकर जब दोस्तों सड़कों पर आते हैं, तो तब जाकर थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा बहुत ही कहेंगे कि जो है ध्यान दिया जाता है। करनाल से देख लीजिए अगली खबर, यहाँ पर जेबीटी ने सरप्लस करने का विरोध जताकर उप जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा है ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये गेस्ट टीचर हैं जो यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। अतिथि अध्यापकों को नियमित अध्यापकों वाली सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। तो अतिथि अध्यापक दोस्तों यहाँ पर ज्ञापन देने पहुंचे हैं, और यहाँ पर इनका कहना है कि इनको किसी भी प्रकार की जो है सुविधा नहीं दी जा रही है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, जो अतिथि अध्यापक हैं उनको नियमित अध्यापकों वाली कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, और समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने जिले से बाहर जाकर अपनी सेवाएं जो हैं इनको देनी पड़ रही हैं। बहुत बार इनके जो ट्रांसफ़र दूर कर दिए जाते हैं जब रेगुलर कर्मचारी आता है, या फिर जैसे मेडिकल सुविधा है, एचआरए है, ग्रेजुएटी है, एलटीसी है, वह रिटायरमेंट के बाद कोई भी वित्तीय लाभ इनको नहीं दिया जा रहा है। तो अतिथि अध्यापकों को मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है, ऐसा इनका आरोप है। तो यहाँ पर ये जो है अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे। गेस्ट टीचर हैं दोस्तों ये, जो हरियाणा के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर रेवाड़ी से देख लीजिए, आयुष्मान व चिराग योजना में आशा, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर भी शामिल, करीब 80,000 नए कार्ड बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से जहाँ पेंडिंग लिस्ट है वहाँ भी बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से जो है आयुष्मान कार्ड पर जोर शोर से काम चलने वाला है। बता दें आप लोगों को, मात्र रेवाड़ी जिले में ही 80,000 जो है नए कार्ड बनाने का टारगेट रखा गया है। तो बड़ी जो लेवल पर एक बार फिर से इसका जो है काम स्टार्ट किया जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें जो है आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर है, इनको भी कवर किया गया है। हालांकि जिनकी सैलरी एक 40 से सॉरी 180 तक है, यहाँ पर 180 से ऊपर जिनकी भी जाएगी, उसको 1500 रुपये देकर जो है ये कार्ड बनवाना पड़ता है, चाहे वो एक कर्मचारी है या फिर कोई भी सामान्य व्यक्ति है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर हिसार भास्कर से एचएयू सफाई कर्मचारी ने दी संघर्ष की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, सफाई कर्मचारी यूनियन की बैठक यहाँ पर हुई है एचएयू की, और इन्होंने यहाँ पर बताया है कि इनकी कार्यकारिणी को बने हुए 1 साल हो गया है, और ये जो है लगभग 100 जो है सफाई कर्मचारी हैं। और इन्होंने यहाँ पर जो है आरोप लगाया है कि इन्होंने 1 साल से जो है अपनी समस्याओं को लेकर ये लगातार जो है प्रशासन के संपर्क में है, आवेदन दे रहे हैं कोई समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन किसी भी मांग पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जिसमें इन्होंने यहाँ पर बताया है कि कच्चे कर्मचारियों का अनुभव प्रमाण पत्र लगाने सहित बहुत सारी जो इनकी मांगे हैं वो अधूरी पड़ी हैं। जी हाँ, अनुभव प्रमाण पत्र जो है लगाने की जो मांग है वो बहुत सारे विभागों में आज भी अधूरी ही पड़ी है। जो कर्मचारी हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छे से नहीं चढ़ाया जाता है। तो इन्होंने एक बार फिर से मांग की है कि इनकी जो है बैठक बुलाई जाए और कर्मचारियों की अधूरी मांगों को पूरा किया जाए। ये लंबे समय से जो है अपनी मांगे
उठा रहे हैं। महेंद्रगढ़ से अपडेट देख लेते हैं। मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन की बैठक हुई है और मांगों को पूरा कराने की मांग की गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मिड डे मील जो कर्मचारी है, कुक कम हेल्पर की यहाँ पर बैठक हुई है और इन्होंने यहाँ पर जो है मांग की है कि इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए सरकारी कर्मचारी वाले सभी लाभ दिए जाएं। चतुर्थ श्रेणी 4th क्लास कर्मचारी का दर्जा ये मांग रहे हैं और रिटायरमेंट 65 साल की उम्र की जाए। और साथ में यहाँ पर इन्होंने बताया है कि रिटायरमेंट के अवसर पर इनको एक मुश्त राशि अवश्य प्रदान की जाए। और साथ में इन्होंने जो है नौकरी को सुरक्षित करने की जो प्रमुख मांग है समान काम समान वेतन की, उसको भी यहाँ पर दोहराया है। रोहतक से अपडेट है, यहाँ पर महाप्रबंधक यूनियन की मांगों पर चर्चा कर समाधान करें। जी हाँ दोस्तों, महाप्रबंधक से इन्होंने गुहार लगाई है। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी हैं कि इनकी मांगों पर चर्चा की जाए और जो है समस्याओं का समाधान किया जाए। और यहाँ पर इसी महीने, जी हाँ इसी महीने जो है हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल पर जो है, हड़ताल तो लंबी हड़ताल तो नहीं कह सकते, एक जो है सम्मेलन करने जा रहे हैं रोहतक में, तो उसकी तैयारियों में भी लगे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। मांग पत्र की मांगों का आदेश जारी किया जाए, यानी कि जो मांगे ये लेकर जाते हैं उनके समाधान का जो है पत्र जारी करने की मांग भी ये कर रहे हैं। और सभी डिपो पर सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर एक बार, जैसा कि पता है चुनावी सीजन है, तो यहाँ पर एक बार फिर से जो हरियाणा में भर्तियां होती हैं उन भर्तियों में बाहर के सबसे ज़्यादा युवा लगते हैं, ऐसा आरोप लगाते हुए यहाँ पर जो है एक बार फिर से विपक्षी नेताओं ने जो है इस मुद्दे को उठाया है। और ये जो है आम एक जानकारी है, इसको सभी को जानना चाहिए। जी हाँ, इन्होंने यहाँ पर बताया है किस तरह से जो है कुछ भर्तियां इन्होंने बताई हैं। यहाँ पर देख लीजिए, द्वितीय श्रेणी पदों पर हरियाणा से बाहर के लोगों की नौकरी दी जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो पॉलिटेक्निकल के हैं भर्ती हुई थी, उसमें 18 में से 11 हरियाणा से बाहर के थे। एसडीओ इलेक्ट्रिकल के 80 पदों पर जो भर्ती हुई थी, 80 में से 78 बाहरी राज्यों के थे। हालांकि बाद में विवादों के चलते इस भर्ती को रद्द कर दिया गया था। तो 80 में से 78 अगर कोई कैंडिडेट बाहर के लग रहे हैं तो विवाद तो होना ही था। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एसडीओ इलेक्ट्रिकल के 99 पदों में से 77 पर हरियाणा के बाहर के लगे थे। टेक्निकल एजुकेशन विभाग के लेक्चरर के 157 पदों में से यहाँ पर इन्होंने बताया 103 पर दूसरे राज्यों के कर्मचारी जो है कैंडिडेट लगे थे। 2017 में एचसीएस कार्यकारिणी शाखा के 3 पदों में से एक जो है हरियाणा के बाहर का था। इसी तरह से 7 बीडीपीओ में 4 और जिला बागवानी अधिकारी में से 26 में से 12 दूसरे राज्यों के लगे हुए थे। तो जो बाहरी राज्यों के कैंडिडेट बड़ी संख्या में जो लग रहे हैं, इस पर एक बार फिर से जो है सवाल उठाया गया है विपक्षी नेताओं के द्वारा। और अंत में यहाँ पर एक और खबर देख लेते हैं, और ये खबर है दोस्तों, वैसे तो कच्चे कर्मचारी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जिस तरह से कच्चे कर्मचारी परेशान रहते हैं सैलरी को लेकर, समय पर सैलरी न आने को लेकर, यहाँ पर मामला देखने में आया है हिसार में। यहाँ पर पक्के कर्मचारी भी परेशान है। जी हाँ, फरवरी का वेतन नहीं मिलने से खफा है। टीचर डीसी से मिले हैं, एसीपी और अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। एक तरफ तो कर्मचारी जो है लगातार सैलरी की मांग कर रहे हैं। इन्होंने बताया है कि इनकी सैलरी लगातार देरी से दी जा रही है। यहाँ पर जो है दिसंबर माह 2023 का वेतन भी इनको जनवरी के बिल्कुल अंतिम में मिला था, और अब इनका फरवरी का वेतन भी रुका हुआ है और अब तक जो है सैलरी जारी नहीं की जा रही है। कर्मचारियों ने जब पता किया तो इनको पता चला है हेड ऑफिस से कि जो है मुख्यालय से पता चला है कि भी जो इनका जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी उसके पास 6 करोड़ वेतन व करीब 3.5 करोड़ डीए उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद भी जो इनका वेतन जारी नहीं किया जा रहा है। कर्मचारी यहाँ पर परेशान है। रेगुलर कर्मचारी की ये बात हो रही है, तो हालात आप लोग देख पाएंगे क्या हालात हैं यहाँ पर। समय पर जो परमानेंट कर्मचारी उनको भी सैलरी उपलब्ध नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।